ईरान में बरतानिया की दोहरी शहरियत रखने वाले साबिक ईरानी डिप्टी वजीर दिफा को मौत के घाट उतार दिया गया। अली रजा अकबरी के अहले खाना को बुध के रोज इनकी आखिरी मुलाकात के लिए जेल जाने के लिए कहा गया था और इनकी अहलिया ने कहा कि इन्हें कैद तन्हाई में मुंतकिल कर दिया गया है। अली रजा अकबरी को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। वो 80 की दहाई में ईरान इराक जंग के दौरान ईरानी सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल की मौजूदा सेक्रेटरी और 1997 से 2005 तक ईरान के वजीर दिफा रहने वाले अली शमखानी के करीबी साथी और डिप्टी वजीर दिफा रह चुके थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक साबिक ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का कहना है कि अली रजा अकबरी बरतानवी इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए ईरान में इंतहाई अहम एजेंट थे जो ईरान के हसास मकामात और मालूमात तक रसाई रखते थे और उन्होंने मुल्क दुश्मन जासूसी एजेंसी को हसास मालूमात पहुंचाई थीं। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना था कि हमारी अव्वलीन तरजीह अली रजा अकबरी की फौरी रिहाई को यकीनी बनाना है। इस हवाले से ईरान को फौरी कौंसलर रसाई की दरख्वास्त भी की गई थी। बरतानवी वजीर ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में बरतानवी शहरियत के हामिल अली रजा अकबरी की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा था, ईरान को फौरी तौर पर सज़ा पर अमल दरामद रोक कर इन्हें रिहा कर देना चाहिए। ताहम BBC फारसी ने बुध के रोज़ अकबरी का एक ऑडियो पैगाम नशर किया जिसमें उन्होंने कहा कि इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कैमरे के सामने इन जराइम का इतराफ़ करने पर मजबूर किया गया जो उन्होंने नहीं किए थे। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही करवाने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास हुआ जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद भी शरीक थे, जबकि कराची से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इजाज अनवर चौहान वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन में अहम मशावरती इजलास ख़त्म हो गया है जिसमें कल ही कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास का इलामिया जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुतल्लिक सिंध हुकूमत के मरासले का जायज़ा लिया गया। अलामिये में कहा गया है कि सिंध हुकूमत पुरअमन इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ इंतजामात करे। दूसरी जानिब सूबाई इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान एजाज अनवर ने भी मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन अपने आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है। हम इलेक्शन कमीशन के अहकामात के पाबंद हैं। सिंध हुकूमत भी आइनी तौर पर पाबंद है कि इस हवाले से जो भी जिम्मेदारियां हैं इसे निभाए। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से कल कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, जबकि हसास अदारों की जानिब से भी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंतखाबात के इल्तवा की दरख्वास्त की गई थी। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर के खिलाफ मुबैना तौर पर जमहूरियत मुखालिफ मुजाहिरों की हौसला अफजाई करने पर तहकीकात शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की है, जो ब्राज़ील के दारुल हुकूमत में इनके हामियों की जानिब से सरकारी इमारतों पर धावा बोलकर ख़त्म हुए थे। आला सरकारी वकील के दफ्तर ने जुम्मे को एक बयान में कहा कि प्रोसिक्यूटर साबिक सदर से, जो कि इस वक्त अमेरिका में हैं, के खिलाफ तहकीकात करेंगे। मुमकिना तौर पर जमहूरियत मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए उकसाने पर जिसके नतीजे में ब्राज़ील में गुज़िश्ता इतवार को तोड़ फोड़ और तशद्दुद हुआ।
जस्टिस अलेक्जेंडर, जिन्होंने जुम्मे को वफाकी इस्तगासा की जानिब से तहकीकात शुरू करने की दरख्वास्त पर इत्तफाक किया, ने कहा वो अवामी शख्सियात जो जमहूरियत के खिलाफ बुज़दिलाना साजिशें करते रहे हैं, इस तस्ना की रियासत कायम करने की कोशिश करते हैं, इनका एहतसाब किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साबिक सदर के साबिक वज़ीर इंसाफ एंडरसन टोरिस की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, जिसने ब्राज़ील की अवामी सलामती की जिम्मेदारी संभालने के बाद ब्राज़ील के दारुल हुकूमत में मुजाहिरों की इजाज़त दी थी। वफाकी ज़िला के साबिक गवर्नर और साबिक मिलिट्री पुलिस चीफ भी सुप्रीम कोर्ट की जुम्मे को मंजर आम पर आने वाली तहकीकात का निशाना है। इन दोनों को इनके ओहदों से हटा दिया गया। जब साबिक ब्राज़ीलियन सदर के हज़ारों हामियों ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस और सदारती महल में तोड़फोड़ की, इंतशार और फौजी बगावत को हवा देने की कोशिश की, जिसका मकसद मौजूदा सदर को ओहदे से हटाना और इंतहाई दाईं बाजू के साबिक सदर को इक़्तिदार में बहाल करवाना था। ब्राज़ील के अक्टूबर के इंतखाबात में मौजूदा सदर लोला से हारने के बाद बोल्सोनारो अपनी मुद्दत के इख्तिताम के मौका पर ब्राज़ील छोड़कर अमेरिका चले गए थे। ब्राज़ील के वज़ीर इंसाफ ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो टोरिस के केस का असर-ए-नौ जायज़ा लेने के लिए अगले हफ्ते तक इंतज़ार करेंगे। अगर साबिक सदर खुद को वापस नहीं लाते हैं तो इसकी हवालगी की मुमकिना दरख्वास्त दायर की जाएगी। बुध के रोज यूक्रेन के शहर लीव में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ बात करते हुए पोलैंड के सदर ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि मगरबी इत्तेहादियों की एक रेंज के टैंक जल्द ही मुख्तलिफ रास्तों से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे और यूक्रेन के दफा को मजबूत करने के काबिल होंगे। इस इक़दाम से जर्मनी पर दबाव बढ़ गया है, जिसने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि वो पैदल फौज के लड़ाका गाड़ियों को कैफ मुंतकिल कर देगा, लेकिन अभी तक टैंक भेजने का अहद करना बाकी है। चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने इसरार किया है कि इस तरह के किसी भी मंसूबे के लिए अमेरिका समेत पूरे मगरबी इत्तेहाद के साथ मुकम्मल हम आहंगी की ज़रूरत होगी। मगरबी हुकाम ने CNN को बताया कि कुछ ममालिक की तरफ से मज़ीद टैंक भेजने का फैसला नहीं, बल्कि यूक्रेन में ज़मीन पर क्या हो रहा है इसके वसी तर जायज़े का हिस्सा है। नेटो के इत्तेहादियों ने हालिया हफ्ते में इस बारे में तफसील से बात की है कि किन ममालिक को मखसूस किस्म की इमदाद फराहम करने के लिए बेहतरीन जगह है, चाहे वो फौजी साजो सामान हो या रकम। एक सीनियर मगरबी सफारतकार ने मशवरा दिया कि मज़ीद ममालिक आने वाले हफ्तों में अपनी फ़ौजी मदद की सतह में इजाफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है और एक ताज़ा रूसी जारियत में इजाफ़ा इन हमलों की बरसी के करीब हो सकता है। लेकिन इसी दौरान जर्मनी की हमायत को अहम समझा जा रहा है। यूरोपीय कौंसिल बराए खारजा ताल्लुकात के थिंक टैंक के मुताबिक पोलैंड और फिनलैंड समेत 13 यूरोपीय ममालिक के पास जदीद जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक हैं, जो 1979 में मुतारिफ कराए गए थे और इसके बाद से कई बार अपग्रेड किए जा चुके हैं। अगरचे इन ममालिक की तरफ से किसी भी टैंक की दोबारा बरामद के लिए आम तौर पर जर्मन हुकूमत से मंजूरी दरकार होती है। बर्लिन ने तजवीज़ किया है कि वो इनकी कैफ मुंतकिली को नहीं रोकेगा। वाइस चांसलर रॉबर्ट ने जुमेरात को कहा कि बर्लिन लेपर्ड टैंकों को दोबारा बरामद करने वाले दूसरे ममालिक की राह में रुकावट नहीं बनेगा। नेटो के अरकान का यूक्रेन को टैंक भेजने का फैसला कोई गैर मुतनाज़ा इकदाम नहीं है। जर्मन सफारतकार निजी तौर पर अपनी तशवीश से आगाह कर रहे हैं कि ये रूस के खिलाफ मगरिब के रद्द अमल में इजाफे की निशानदेही करता है, जबकि मॉस्को में इसे इश्तियाल अंगेजी के तौर पर देखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हैदराबाद का मेयर पीपी का होगा। ख्वाहिश है कि कराची का मेयर भी हमारा हो।
निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पीपल्स पार्टी बहुत देर से इन बलदियाती इंतखाबात की मुंतजिर थी। हम चाहते थे कि इलेक्शन हो, लेकिन सैलाब और कोरोना की वजह से इंतखाबात ताखीर का शिकार रहे। इनका कहना था कि कराची के हर यूनियन कौंसिल से जियाला उम्मीदवार खड़ा किया है। अवाम से दरख्वास्त है कि बड़ी तादाद में बाहर निकल कर अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। 15 जनवरी इलेक्शन का दिन है, सब अपने घरों से निकलें और वोट का हक इस्तेमाल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, हम MQM को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए समझाते रहे, लेकिन नाकाम रहे। MQM से दरख्वास्त है कि वो बलदियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना था, चाहते हैं कि हमारे इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम इन्हें दूर करें, और हमने इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश भी की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, कल होने वाले बलदियाती इंतखाबात में हैदराबाद का मेयर पीपल्स पार्टी का जियाला होगा और ख्वाहिश है कि कराची का मेयर भी हमारा हो। इनका मज़ीद कहना था कि इलेक्शन के बाद तमाम जमातों के साथ मिलकर कराची की तरक्की के लिए काम करेंगे। चाहते हैं बलदियाती निज़ाम मौजूदा वाला ही रहे, ताकि सब मिलकर निज़ाम की बेहतरी के लिए काम कर सके। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से समरी पर दस्तखत से इनकार के बाद पंजाब असम्बली अज़हुर टूट गई। गवर्नर पंजाब असम्बली तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बने। गवर्नर पंजाब ने समरी पर दस्तखत करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा करने से आईनी अमल में किसी किस्म की रुकावट का अंदेशा नहीं। आइन और कानून में वजाहत के साथ तमाम मामलात के आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद है। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आला के आने तक परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला के ओहदे को संभालेंगे। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए इमरान खान ने कल परवेज़ इलाही से मुलाकात का फैसला किया है। इमरान खान और परवेज़ इलाही की कल ज़मान पार्क में मुलाकात होगी। मुलाकात में निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत होगी। इमरान खान मुशावरत के बाद परवेज़ इलाही को निगरान सेटअप के लिए नाम देंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में इलेक्शन की तैयारी की हदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए मुस्लिम लीग नून के इजलास की सदारत की। इजलास में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर अहम रहनुमा भी शरीक थे। ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ ने हदायत की कि पूरे पंजाब में पार्टी के रहनुमा और वर्कर्स मुतहरिक हो जाएं। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में इलेक्शन की तैयारी करने की हदायत देते हुए कहा कि नून लीग के उम्मीदवार भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन दूंगा कि इन्हें नींद की गोली खाना पड़ेगी। निजी चैनल को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हम शहबाज शरीफ को टेस्ट करने जा रहे हैं। सदर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना होगा। KP असम्बली तहलील करने से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील पंजाब असम्बली से मुंसलिक है। पंजाब असम्बली तहलील होने के एक हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर देंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने हमें पंजाब में टेस्ट किया, अब हम इन्हें वफाक में टेस्ट करेंगे। एतमाद का वोट लेने का फैसला कब हुआ, इस सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि पंजाब असम्बली में हमारे वेब चीफ को यकीन था कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। वो एतमाद के वोट के लिए तमाम MPA से राब्ते में था। इमरान खान ने कहा कि सिंध के वजीर आसिफ जरदारी के हमरा MPAs को खरीदने आए।
हमारे एमपीएस को गुमनाम नंबरों से भी कॉलें आ रही थी और कहा जा रहा था कि इमरान खान ने दोबारा इक़्तिदार में नहीं आना। चुन चुन कर हमारे एमपीएस पर प्रेशर डाला जा रहा था। अपनी बात जारी रखते हुए इमरान खान ने कहा कि इत्माद के वोट में मोनस इलाही ने अहम किरदार अदा किया। आखिरी वक्त में पीटीआई के लोग पूरे जबकि काफ लीग के लोग कम थे। इत्माद का वोट लेने के लिए किसी के घरों पर छापे नहीं मारे। एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे वोट तोड़ने की पूरी कोशिश की। जिधर एस्टेब्लिशमेंट होती है उधर पंजाब खड़ा होता है। पंजाब कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था। असल तब्दीली तब आई जब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश कर रही है। उन्होंने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यकबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।